हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? पता है क्या, आज आपको लोकेशन मेरा अलग लग रहा होगा क्योंकि आज जो वीडियो है ना, मैं डायरेक्ट अपने किचन से शूट कर रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज के लोग घर पे ही हैं तो अभी जस्ट वो बच्चों को लेके के बाहर गए हैं तो मैंने कहा फटाफट से काम के साथ साथ मैं अपने वीडियो भी कंप्लीट कर लूँ। आप लोग इतना मोटिवेट करते हो मुझे ना, इतना अप्रिसिएट करते हो, वीडियो कितना लाइक करते हो आप लोग, इतना ट्रस्ट करते हो ना कि वो जो आप लोग का ट्रस्ट है ना मुझे हमेशा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। फिर मैं ये नहीं सोचती हूँ बिल्कुल भी कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ, बस मुझे वीडियो बनाना है तो बनाना है। मैं किसी को इग्नोर करना प्लीज़। तो जस्ट चलो लेट्स गो स्टार्ट इनटू द वीडियो। सो मैं फ्रेंड्स ने एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ, बीइंग अ मर्चेंट। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कमेंट आया है कि मैडम मैं एक मर्चेंडाइजर हूँ और जो मेरी सीनियर है ना वो पीपी सैंपल के बारे में, टीओपी के सैंपल के बारे में, फिट सैंपल के बारे में, जीपीटी और एफपीटी, ये सारी क्या चीज़ होती हैं वो बात करती है हमारी सीनियर हमारे किसी एम्प्लॉय से, तो मुझे समझ में नहीं आता या बाहर से बात करती है। तो आपको आज मैं इन सैंपल स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूँ कि ये क्या होते हैं। पीपी क्या होता है, टीओपी क्या होता है, फिट क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, एफपीटी क्या होता है, ये सबको आज मैं बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना आप, मेरे सीटी वगैरह कुकर की बजेगी तो क्या करूं टाइम की, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुझे आधा 1 घंटा टाइम चाहिए जिससे मैं उसको बना सकूं और मेरे पास इतना टाइम इस टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो मेरे पुराने हैं, जो मेरे रेगुलर हैं सब्सक्राइबर, उनको पता हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपको पहले तो जानो आपकी, जैसे ही हमारा ऑर्डर कंफर्म होता है ना तो हमको पीओ मिल जाता है। ठीक है, हमको पीओ मिल जाता है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है काम करना। पहला हमारा काम होता है कि हम फिट सैंपल बनाते हैं। फिट सैंपल का मतलब होता है, फिट सैंपल कि जैसे ही हमारा कोई ऑर्डर कंफर्म होता है ना, उसका पर्टिकुलर बायर कहता है कि हमें जो हमारी ये ऑर्डर क्वांटिटी है ना वो इतने, जैसे 100 पीस जो है मुझे स्मॉल साइज में चाहिए, 200 पीस मुझे चाहिए मीडियम में। तो इस तरीके से उनका, अगर जैसे जो यूएस वगैरह के हमारे बायर हैं वो हमारे, उनका जो मेजरमेंट होता है एक्सेल, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एल, ये जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, वो इस तरीके से उनका साइज रेशियो होता है। लेकिन जैसे हमारे यूके वगैरह के बायर होते हैं उनका होता है वो साइज, उनका जो एक प्रॉपर होता है, उनका जो स्पेक शीट होती है उस पर मेजर करता है कि 10, 12, 14, 16, 18 उनकी जो रेगुलर साइज चार्ट है, तो उसमें ऐसे होता है। तो आप इससे ये मत सोचना कि यार कहीं लिखा होता है एक्सेल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, कहीं लिखा होता है 10, 12, 14। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा किस कंट्री का बायर है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहोगे कौन कौन सी कंट्री के बायर किस किस साइज मेजरमेंट जानते हैं तो वो अलग से वीडियो बनेगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ों कवर नहीं कर सकते। तो फिर हमारा जैसे ऑर्डर कंफर्म होता है ना तो फिर हमारा क्या होता है कि फिट सैंपल बनने चालू होते हैं। हर एक बायर का अपना पर्टिकुलर एक फिट का, उनके पास जो डमी होती है, उनका जो मॉडल होती है एक पर्टिकुलर साइज की होती है। बेसिकली यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है कि स्मॉल साइज में या कभी कभी मीडियम साइज में जाते हैं। और अगर मैं न्यूमेरिकल नंबर की बात करूं तो 10 साइज से लेकर 12 साइज, इन दोनों के बीच में से उनकी जो मॉडल होती है इस साइज की होती है। तो हमारा जो सैंपल, जो भी हम सैंपल की अप्रूवल चाहिए होती है कि हमारा डिज़ाइन अप्रूवल है, वो हम इसी साइज में बना के देते हैं, जिससे वो अपनी डमी के ऊपर या अपनी मॉडल के ऊपर वो उस सैंपल को पहनाते हैं और उसको वहाँ पे उसकी फिटिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिट सैंपल। जैसे उनके फिट वगैरह क्लोज हो जाते हैं कि ठीक है जी, हमारी मॉडल के हिसाब से हमारा ये जो फिटिंग है, इसका मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमारा उसके बाद होता है पीपी सैंपल। ठीक है, पीपी सैंपल ये होता है कि जैसे हमारा फिट वगैरह क्लोज हो गया ना तो पीपी सैंपल जाता है प्री प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के पहले पीपी सैंपल में क्या होता है कि हमारे कलर वगैरह एग्जैक्ट होते हैं, जो ऑर्डर का कलर होगा, जिस कलर में ऑर्डर चाहिए या फिर प्रिंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें लेबल वगैरह होती है, बिल्कुल जैसे लेबल की प्लेसमेंट होती है कि हमें वॉश केयर कहाँ लगाना है, मेन लेबल कहाँ लगाना है, साइज लेबल कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास इन हाउस है लेबल वगैरह तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हर एक चीज़ पीपी में लगाते हैं। पीपी का प्रॉपर मेजरमेंट होता है, उसका कलर होगा, उसका वॉशिंग होगा, श्रिंकेज वगैरह सब कुछ हम लोग बनाते हैं। तो वो उसको प्री प्रोडक्शन के पहले, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन अभी जैसे ही हमारा पीपी सैंपल ओके होता है,
जैसे हमारा पीपी सैंपल ओके होता है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सैंपल होता है। तो पीपी सैंपल की अप्रूवल के बाद ही हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। लेकिन हम लोग मर्चेंट क्या होता है ना कि रिस्क लेते हैं कि यार हमारा फिट सैंपल तो क्लोज हो चुका है, मतलब मेजरमेंट हमारा ओके हो चुका है, बायर की तरफ से हमें ग्रेडिंग, जैसे ही हमारा फिट सैंपल ओके होता है हमारा बायर हमें ग्रेडिंग दे देता है कि भाई हमारा बाकी की जो साइजेस हैं उसमें इस रेशियो से ग्रेडिंग होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अपने मास्टर जी को मेजरमेंट का ग्रेडिंग की शीट जो होती है वो दे देते हैं कि मास्टर जी ये हमारी आ गई। तो मास्टर जी को हमें ये बताना होता है, क्योंकि साइज़ की जो ग्रेडिंग होता है ना वो बाहर कई सारे साइज में, लेकिन हमें अपना देखना होता है पीओ जो हमारा ऑर्डर शीट होती है कि किस साइज़ में हमें कहाँ से कहाँ साइज़ में हमें पैटर्न बनवाना है। तो फिर मास्टर जी को हम लोग बोल देते हैं कि मास्टर जी ऐसा है, बाहर की ग्रेडिंग हो गई, हमें इस साइज में इस साइज में हमें आपको पैटर्न बनाना है, ग्रेडिंग करनी है। तो मास्टर जी अपना हम लोग उनको सौंप देते हैं, फिर वो मास्टर जी अपना काम करते हैं। मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारी ग्रेडिंग हो गई, हमें ऐसा समझ में आता है, देखो स्मार्ट वर्क की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ऑर्डर के लिए जो डिलीवरी टाइम बहुत नज़दीक है, सैंपल वगैरह बनाने में काफ़ी मेरे टाइम वेस्ट हो चुके हैं, प्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा टाइम नहीं है, मेरी डिलीवरी लेट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा फिट सैंपल ओके हो गया तो अपनी जो हमारे बॉस हैं, ऑनर है, उनसे बात करके डिस्कस करके प्रोडक्शन वगैरह वालों को एक पीपीटी मीटिंग करते हैं हम लोग प्रोडक्शन के पहले कि भाई फिनिशिंग वाले को बुला लेते हैं और प्रोडक्शन वाले को बुला लेते हैं, कटिंग वाले, सबको बुला करके हम लोग प्रॉपर एक मीटिंग करते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्शन में कितना दिन चाहिए, कटिंग में क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन हाउस है, उसके हिसाब से हम लोग एक पीपी मीटिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा ऑर्डर जो होता है आगे डिलीवर होता है। लेकिन हमारे पास अगर ऑर्डर का टाइम नहीं होता तो हम लोग जैसे हमारा फिट क्लोज हुआ, ग्रेडिंग करा लिया मास्टर जी से, तो हम लोग प्रोडक्शन में अपने रिस्क पे लगा देते हैं कि भाई बनाते रहो, फटाफट से मैं पीपी सैंपल अपना भेजती हूँ, मुझे बायर से अप्रूवल चाहिए। इन केस बायर ने अगर पीपी सैंपल में आपके कोई चेंजेस कर दिया फिर तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। अगर वो चेंजेस ऐसे हुआ, मेजरमेंट का थोड़ा 19-20 हुआ जो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं तब तो कर लेते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं फिर फंस जाएंगे। तो इतना पता होता है कि बायर कोई मेजर अगर चेंज नहीं करेगा इस स्टाइल में तो हम लोग रिस्क लेकर के उसको प्रोडक्शन में डाल देते हैं फिट क्लोज होने के बाद। ये मैं अक्सर अपने हर एक ऑर्डर में करती थी। अगर मेरे पास डिलीवरी टाइम नहीं होता था, बहुत टाइट होती थी डिलीवरी और मुझे टाइम पे चीज़ें देनी है, तो मैं रिस्क ले करती थी। चलो देखो, मुझे रिस्क लेने में बड़ा मज़ा आता था अपने काम में। देखो मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती थी और मैं फिर से अपना काम करूँगी, स्टार्ट करूँगी, देख लेना। और फिर आपको इंडस्ट्री के भी चीज़ें वहाँ रह के दिखाऊंगी। बट थोड़ा सा इन्हें कुछ टाइम और 2-4-5 महीने का मुझे दिक्कत है, बच्चे भी थोड़ा सा, ठंडी का भी टाइम है, बच्चे छोटे हैं। तो मेरा ये है कहना कि मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती थी। रिस्क लो, काम करो, अच्छा परफॉर्म करो, मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। तो फिर जैसे हमारा पीपी हमने भेज दिया, प्री प्रोडक्शन, ये ध्यान देना आप लोग। और उसके बाद जैसे हमने भेज दिया पीपी वगैरह के ओके हो गए, बायर ने बोल दिया जी ठीक है, आपने जो लेबल लगाया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर। बायर का ना मैनुअल आता है वॉश केयर के लिए, मेन लेबल के लिए, हर एक चीज़ के लिए बायर का मैनुअल आता है। तो कोई भी चीज़ लेबल वगैरह की प्लेसमेंट के लिए उनका मैनुअल चेक जरूर करना, चाहे असिस्टेंट हो मैनुअल चेक करना कि वो कौन सा लेबल कहाँ पे बायर ने बोला है लगाने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारा पीपी ओके हो गया, हमारा ऑलरेडी प्रोडक्शन में चल रही चीज़ें, कभी कभी क्या होता है रिस्की होता है, तो जब हमारा पीपी सैंपल का अप्रूवल आता है तब हम लोग प्रोडक्शन में लगाते हैं। जब हमें लगता है कि रिस्की नहीं है तब हम पहले लगा देते हैं, जब हमें लगता है रिस्की है यार, रिस्क नहीं ले सकते, तब हम लोग पीपी की अप्रूवल के बाद ही हमारा जो ऑर्डर होता है प्रोडक्शन का वो हमारा आगे हम गो अहेड करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा पीपी वगैरह हो गया, ओके हो गया, उसके बाद हमारा क्या जाता है टीओपी, मतलब टॉप ऑफ प्रोडक्शन। टीओपी, टॉप ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में से ही हम लोग बना के भेजते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो हम लोग प्रोडक्शन से ही अपने सैंपल उठाते हैं और बायर को टीओपी बेसिकली 2 साइजेस में चाहिए होते हैं। एक तो उसको स्मॉल अपना जो उनका बेस साइज होता है, और दूसरा वो किसी बड़े साइज में चाहते हैं या फिर किसी छोटे साइज में, ठीक है। बायर हमें खुद बताता है कि हमें टीओपी इन साइजेस में और इतने पीस चाहिए, अपने से एज्यूम करके नहीं भेजना होता है कि ऐसे। बायर खुद बताते हैं कि हमें वी नीड टीओपी सैंपल इन दिस साइज, इतनी क्वांटिटी, वो खुद बताता है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हमारे लगता है प्रोडक्शन हमारा बेस्ट है तो हम लोग प्रोडक्शन से सैंपल उठाते हैं। अगर लगता है प्रोडक्शन बेस्ट नहीं है
तो टीओपी हम लोग बनवाते हैं, जिससे टीओपी पे कोई कमेंट ना आए, नहीं तो हमारी प्रोडक्शन फंस जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्शन कैसी है। फिर टीओपी, जो टीओपी होता है, टॉप ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग टीओपी सैंपल ही बोलते हैं, उसको शिपमेंट सैंपल भी बोलते हैं। अब ये मत सोचना है कि मैडम शिपमेंट सैंपल क्या होता है। टीओपी और शिपमेंट सैंपल का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो उसमें टैग, लेबल, बारकोड सब कुछ जाता है, ठीक है। टीओपी सैंपल जैसे हमने पीपी वगैरह भेजा है, तो अब मैंने बताया कि जीपीटी और एफपीटी। जीपीटी में क्या होता है, ये टेस्टिंग में जाता है, गारमेंट की टेस्टिंग होती है, ठीक है, गारमेंट टेस्टिंग। एफपीटी मतलब फैब्रिक की टेस्टिंग होती है। तो अगर बायर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या क्या टेस्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं। अगर बायर कहता है कि नहीं हमें सिर्फ फैब्रिक पे टेस्टिंग चाहिए, कलर फास्टनेस की चाहिए, अपीयरेंस आफ्टर वॉशिंग की चाहिए, या श्रिंकेज वगैरह की चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। वो हम लोग फिटिंग स्टेज पे ही कराते हैं।